नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 7 की गणित में सांख्यिकी जो पाठ है उसकी प्रश्नावली 3B समझाने जा रहे हैं। और उस 3B प्रश्नावली में सवालों को करने से पहले हमें जिन जिन सूत्रों की आवश्यकता होगी सबसे पहले हम उनके विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है कि हमारे पास यदि कुछ पद दिए हुए हैं और उन पदों में बिल्कुल जो मिड में आता है उसको हम माध्य कहते हैं। और एक डिफरेंस के बाद अगर वही पद हमें बार बार रिपीटेशन पे मिलता है तो वही हमारा समांतर माध्य कहलाता है, जो उसका एक एवरेज होता है। अगर हमें सिर्फ पद दे रखे हैं और हमें सिर्फ पदों की संख्या ज्ञात हो तो उसके लिए हमें एक साधारण से एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं समांतर माध्य, जिसका सूत्र बनेगा पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है। अब हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझने के लिए x1 x2 x3 इस तरह से xn हमारे पद समझ लेते हैं। तो हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले जितने हमारे ये पद हैं इन सभी को हम जोड़ लेंगे। x1 में x2 x3 x4 जितने भी पद हैं हमारे पास n टर्म्स तक हम उन सभी को जोड़ लेंगे। और इन सभी के जो योग है उसको एक जैसे उल्टा ई जो होता है ई होता है और ई को ठीक आप उल्टा कर दीजिए तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा जो होता है जितने भी हमारे टर्म्स दे रखी होती हैं, जितनी भी हमारे टर्म्स हैं उन सब का योग का चिन्ह होता है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा x अपॉन एन, एन हमारी यहाँ पर क्या होती है पदों की जितनी भी संख्या होगी वो सब हम लिख देंगे, सबको जोड़कर पदों की संख्या से भाग कर देंगे। अब इसी तरह से दूसरा सूत्र हम तब यूज़ करते हैं अगर हमें इन्हीं पदों की अगर संगत बारंबारताएं ज्ञात हों, फ्रीक्वेंसी ज्ञात होती है तो हमारे पास जो सूत्र होता है फ्रीक्वेंसी जैसे x1 पद है और उसके संगत हमारी बारंबारता उसकी कितनी आ रही है f1। बारंबारता मतलब उस एक पद की कितने बार रिपीटेशंस हो रही है, रिपीटेशंस को हम क्या बोलते हैं उसकी बारंबारता बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे बारंबारता की उस संगत पद से मल्टीप्लाई करना है और उन मल्टीप्लाई को सभी पदों के साथ हमें जोड़ देना है और नीचे डिवाइड में हमें क्या सभी बारंबारताओं का योग लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखते हैं तो हमारे पास समांतर माध्य क्या होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही हमारे पास ये प्रश्नावली का पहला सवाल है 3B का, जो हमें दिया हुआ है कि अगर किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए तो शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमारे पास सूत्र है हमारे पास समांतर माध्य का, क्योंकि हमें इसमें बारंबारता तो दी हुई नहीं है, सिर्फ हमें संगत पद दे रखे हैं और यहाँ पदों की संख्या कितनी है 5। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे जो सवाल होगा जो जो हमें क्वेश्चंस में दे रखा है, हमें पदों की संख्या पता है कितनी है 5, हम लिख देंगे यहाँ पदों की संख्या बराबर 5। ठीक है, जो हमारा क्या कहलाता है n। अब हमारे पास जो सूत्र होता है समांतर माध्य का हम उसको लिखेंगे समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग और उसके डिवाइड में हमें लिखनी है पदों की जितनी भी हमारे पास संख्या होगी उन सभी को, पदों की संख्या। अब सबसे पहले पदों का योग देखें हमारे पास कितने कितने नंबर मिले हैं। पहला नंबर हमारे पास है 40, 40 के बाद है 50, सबके बीच में हमें प्लस लगा के लिखना है। उसके बाद है हमारा 68, 68 के बाद कितना है 70, 70 के बाद कितना है 72 और उसके नीचे हमारे पास कितनी टर्म्स हैं आपकी 1 2 3 4 5, इन 5 को भाग करना है। अब सबको हमें जोड़ना है। सबसे पहले 0 यहाँ 0, यहाँ पर 8, 8 और 2 10 की 0, हाथ से लगा 1, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 7 22, 22 और 7 29, 29 और एक आपका हासिल का था तो आपका कितना आ गया 30। नीचे आपके पास 5, अब 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 5 छंग 30 और ये आपका 0 तो कितना आ गया 60। तो समांतर माध्य हमारे पास आ गया इसका समांतर माध्य, जिसको हम x के ऊपर बार लगाकर प्रदर्शित करते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है x बार, इस तरह से पढ़ेंगे हम। और ये आपका ये जो प्रश्नावली का पहला सवाल था वो आपका कंप्लीट हो गया और जिसका हमें 60 उत्तर भी मिल चुका है।
इसी तरह के और सवालों को देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए और ये वर्षा शर्मा का जो ये पेज है इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।